एशियन पेंट हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मल्टीबेगर, जिसने अपने करियर में 19,000% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को कमा कर दिया है, जिसने पिछले 5 साल में मात्र 25% रिटर्न दिया है और पिछले 1 साल में तो 30% से ज्यादा स्टॉक ऑलरेडी गिर चुका है। और अब इन्वेस्टर परेशान है कि स्टॉक में करे तो क्या करे। जहां एक और पूरा इंडिया डेवलप हो रहा है, जहां देखो वहां रियल एस्टेट का काम चल रहा है, ऐसे में इन रियल एस्टेट बिल्डिंग को कलर करने का काम तो होता ही होगा। फिर ऐसी क्या बात हो गई कि एशियन पेंट का स्टॉक बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहा है। एक्चुअली पेंट इंडस्ट्री एक ऐसे फेज से गुजर रहा है जिस फेज से टेलीकॉम सेक्टर आज से कुछ साल पहले गुजर चुका है। याद करो 2016 का वो मंजर जब जियो ने एंट्री की थी और वोडाफोन आइडिया को मर्ज होना पड़ा था और जियो की एंट्री से मार्केट पूरा डिसरप्ट हो गया था। यहाँ तक कि जायंट्स भारती एयरटेल को भी इसके सामने डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी। पेंट इंडस्ट्री में भी ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिल रहा है। एक और बिरला ग्रुप का ओपस पेंट और दूसरी ओर जेएसडब्ल्यू पेंट ने मार्केट में एंट्री कर ली है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में पहले कंपटीशन नहीं था, कंपटीशन पहले भी था। बर्जर पेंट्स, इंडिगो, शालीमार पेंट्स मार्केट में ऑलरेडी थे, लेकिन एशियन पेंट अपने ब्रांड वैल्यू और क्वालिटी के लिए माना जाता। लेकिन अब जब बड़े ग्रुप के दो बड़े जायंट्स ओपस और जेएसडब्ल्यू पेंट इस सेगमेंट में एंट्री कर रहे हैं, तो जिस ब्रांड वैल्यू के लिए एशियन पेंट जाना जाता था वो खतरे में आ चुका है। इन दोनों ही न्यू एंट्रेंट्स ने एक तरीके से डीलर को अपने साइड में कर लिया है। वो अच्छे मार्जिन के साथ साथ बड़ा क्रेडिट भी दे रहे हैं, जिससे कि डीलर्स के वो पर्सनल फेवरेट बन चुके हैं। और ऑब्वियसली अगर ऐसा होगा तो डेफिनेटली डीलर्स तो यही चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा ओपस और जेएसडब्ल्यू पेंट का पेंट बिके। अभी तक एशियन पेंट्स दलाल स्ट्रीट का डार्लिंग था और वो महंगा वैल्यूएशन चार्ज करता था, लेकिन अब मामला बदल चुका है। आप पीई का चार्ट देखिए, जो एक समय पर 120 पर ट्रेड कर रहा था वो अब 48-49 रुपए पर आकर ट्रेड कर रहा है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि एशियन पेंट पहली बार अपना बार्गेनिंग पावर लूज कर रहा है। एशियन पेंट जो प्रीमियम प्राइस चार्ज करती थी और डीलर्स को अपने दम पर घुमाने की ताकत रखती थी, वो अब इन दो बड़े कंपटीटर के कारण अपना बार्गेनिंग पावर लूज कर रही है। और तो और कस्टमर भी अब बार्गेनिंग पावर में आ गए ऐसा लग रहा है, क्योंकि कस्टमर भी डेफिनेटली चाहेगा कि उसे सस्ता प्रोडक्ट मिले, वो भी अच्छी क्वालिटी वाला। तो डीलर्स और कस्टमर दोनों का ही बार्गेनिंग पावर बढ़ चुका है और एशियन पेंट का बार्गेनिंग पावर कम हो चुका है। चलिए इसके फाइनेंशियल्स की ओर नजर करते हैं। देखिए क्वार्टरली नंबर्स आपके सामने लगाया है। पिछले 6 क्वार्टर में एशियन पेंट ने कोई ग्रोथ शो नहीं किया है। फ्लैट रेवेन्यू और फ्लैट नेट प्रॉफिट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप ईयरली नंबर्स चेक करते हैं तो पिछले 5 साल में नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल हुआ है। इसका मतलब एशियन पेंट का जो भी ये पैनिक है वो लेटेस्ट है, वो ताजा तरीन है। ये कोई पुराना प्रॉब्लम नहीं है, ये एक नया प्रॉब्लम है। अब मार्केट डिस्काउंट कर रहा है फ्यूचर सेटबैक्स को, जो कि ओपस और जेएसडब्ल्यू पेंट एशियन पेंट के लिए ला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कंपनी बुरी है या कंपनी बंद हो जाएगी, लेकिन मार्केट वेट कर रहा है आने वाले नंबर्स का। अगर एशियन पेंट अच्छे नंबर निकाल देता है या फिर ओपस और जेएसडब्ल्यू पेंट के नंबर क्लियरली हमें पता चल जाते हैं, तो फिर डेफिनेटली आने वाले दिनों में कुछ क्लियर पिक्चर मालूम चल सकती है। बट हाल ही फिलहाल के लिए मार्केट एक कोशिश मोड में है। मार्केट वेट एंड वॉच करना चाहता है कि एशियन पेंट आने वाले दिनों में कैसे परफॉर्म करेगा। वैसे देखा जाए तो पेंट एज ए इंडस्ट्री बहुत ही बुलिश है। हो सकता है कि यहाँ पर एक बड़ा पैसा बन सकता है, क्योंकि पेंट घरों में होगा, एसी में होगा। यहाँ आप कोई भी एक ऐसा प्रोडक्ट डाल लीजिए जहां पर पेंट नहीं होता हो, सारे के सारे प्रोडक्ट में पेंट का इस्तेमाल होता है। तो पेंट एज ए इंडस्ट्री को आप चैलेंज नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर डालिए। थैंक यू सो मच।